श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बिहार चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए कांग्रेस की बैठक आज दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में 3 बजे से बैठक की होगी शुरुआत। सभी 61 उम्मीदवार बैठक में होंगे शामिल। बीएलओज की जान जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा एसआईआर के नाम पर मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही बीजेपी, एक्स पर किया पोस्ट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। कहा बिहार में 6 लाख वोटरों के वोट रहस्यमयी तरीके से किए गए डिलीट। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर विपक्षी पार्टियों के मतदाताओं के कटवा रहे हैं नाम। पश्चिम बंगाल में कटे 28 लाख वोटरों के नाम। चुनाव आयोग ने बताई वजह। कहा 9 लाख वोटरों की जा चुकी है जान, बाकी वोटर्स हैं लापता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रावण वाले बयान पर सीएम फडणवीस ने किया पलटवार। कहा हम तो लंका में नहीं रहती, हम भगवान राम के अनुयायी हैं, रावण के नहीं। शिंदे ने कहा था रावण भी अहंकारी था और उसकी लंका भी चल गई थी। कर्नाटक के सीएम विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा मैं इन सभी को बुलाकर करूंगा चर्चा, राहुल गांधी और हमारे दूसरे सदस्य भी रहेंगे मौजूद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री विवाद पर सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान। कहा अगर हाईकमान बुलाएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को ढूंढ रही पुलिस। वाराणसी पुलिस ने फ्लैट पर चस्पा किया नोटिस। पीएम मोदी को जनरल डायर कहने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी थी शिकायतें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बिगड़ रही लोगों की तबीयत। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कल 1.5 घंटे टहला, तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। कहा अब इसकी लगातार निगरानी की जरूरत। एक्यूआई पहुंचा 400 के पार। व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग, अफगानिस्तानी हमलावर हुआ गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह आतंकी हमला, अफगान शरणार्थियों के आने पर लगाई रोक। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा जंग खत्म करने को तैयार नहीं रूस, पुतिन के बयानों में शांति की नहीं दिखती कोई इच्छा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जान जाने की अफवाहों पर पाकिस्तान सरकार ने तोड़ी चुप्पी। कहा वो स्वस्थ हैं और जेल में ही हैं। पीटीआई ने इमरान खान को प्रताड़ित करने का लगाया था आरोप। इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता दर्ज। फिलहाल किसी के जान जाने की नहीं है खबर। हांगकांग में रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। 44 लोगों की गई जान, ठेकेदार समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। भारत में पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट हुआ तैयार। अंतरिक्ष में ले जाएगा 300 किलो तक की सैटेलाइट। अगले साल होगी लॉन्चिंग। अप्रैल 2026 से 7 दिन में क्रेडिट स्कोर होगा अपडेट। आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस की जारी। गलत रिपोर्ट देने पर क्रेडिट कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। 2030 में अहमदाबाद शहर में होगा आयोजन। 20 साल बाद भारत को मिली है मेजबानी। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने पहली बार किया पोस्ट। कहा वो मेरे लिए सब कुछ थे, ये खालीपन जिंदगी भर साथ रहेगा, यादों के सहारे जीऊंगी। ड्रग्स केस में पूछताछ के बाद झूमते नाचते दिखे औरी। वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा बस मुझे जीने दो।